नमस्कार, मैं जीपी गुप्ता। आइए बताते हैं क्यों हुई ग्राम प्रधान जयनाथ यादव ग्राम माहेपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर के ऊपर 15,60,000 रुपये के गबन का एफआईआर। सुनिए एक्स मिलिट्री मैन हवलदार चौधरी से, जो निवर्तमान ग्राम प्रधान उर्मिला देवी के पति हैं। इन्होंने कितना संघर्ष किया, करो या मरो का नारा के सिद्धांत पर काम किया। आइए सुनते हैं। इस समय हम ग्राम प्रधान माहेपुर निवर्तमान प्रधान हवलदार जी के यहाँ हैं। आइए हम पूछते हैं और जानते हैं कि इन्होंने पूर्व प्रधान के खिलाफ कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जानते हैं। हाँ प्रधान जी, आप बताइए अपना परिचय। सर्वप्रथम मैं हवलदार चौधरी, ग्राम सभा माहेपुर, भूतपूर्व सैनिक, प्रधान प्रतिनिधि। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 2015 से लगा हूँ। हमारे ग्राम सभा में जयनाथ यादव पूर्व प्रधान जो थे, वो 77 लाख का घोटाला किए थे। काम वो केवल 3 या 3.5 लाख का किए हैं। जब मैं रिटायर आया तो मैं देखा कि हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस सरकार से पैसा आया तो गया कहाँ। तो मैं फिर कार्रवाई शुरू किया। जन सूचना से मांगा कि हमें भाई चाहिए कि क्या हमारे गांव में कितना पैसा आया है और कौन सा कार्य हुआ है। लेकिन वहाँ से बीडीओ साहब या जहाँ भी हमने गया, निराशा ही लगा। तो मैं राज्य सूचना आयोग लखनऊ के लिए मैं लेटर अप्लाई किया। तो वहाँ पर जा कर के हमें इस ग्राम सभा की 42 लाख की कार्य का ब्यौरा मिला। इसके बाद मैंने लगा डीएम साहब को जांच के लिए एप्लीकेशन दिया। उस टाइम चंद्रकेश यादव थे बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनको जांच के लिए टीम निर्धारित हुई उनके संरक्षण में। लेकिन वो बिना हमारे ग्राम सभा में आए ही जांच रिपोर्ट लगा दी। फिर दोबारा, जिससे कि मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो जब आए ही नहीं तो जांच कहाँ से हुई। फिर दोबारा हमने डीएम साहब को 200 आदमियों का सिग्नेचर करा करके लेकर के गया। तो वो जांच में महेश पांडे डीसी मनरेगा नामित हुए। उन्होंने एक दिन जांच किए और जांच करते समय बताया कि नहीं, इसको कोई नहीं बचा सकता, इस प्रधान और सचिव को। लेकिन एक दिन जांच करने के बाद फिर दोबारा दूसरे दिन आए ही नहीं और तीसरे दिन बलिया अपना स्थानांतरण करा करके चले गए। जहाँ की तहाँ जांच पड़ी रही, ना कोई रिपोर्ट लगा। इसके बाद हमारे गांव के 7 लोगों ने शपथ पत्र दे करके डीएम बालाजी को अवगत कराया। तो वो भी टीम गठित किए बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता। श्रवण कुमार गुप्ता इस जांच में बहुत ही धांधलीबाजी किए। पहले तो जांच करने आए नहीं, 4 महीना बीत गया। इसके बाद फिर किसी तरह से आए भी, तो ये ऐसे अधिकारी थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे ईंट लगा है या खड़ंजा लगा है या मट्टी है, अंधा आदमी भी चलेगा तो पता चलेगा कि नहीं एक मिट्टी है या खड़ंजा है। लेकिन वो अधिकारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस कारण और क्यों ऐसा कर रहे थे। लास्ट में 3 बिंदुओं पर जांच करके उन्होंने
आरोप सिद्ध किया था, बाकी में बता दिए कि अभिलेख नहीं है, लेकिन अभिलेख सारा था। इसके बाद जहाँ की तहाँ रुकी रही। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पंचायती राज मंत्री, जिला अधिकारी सबको मैं जितनी भी हमारे पास जांच रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट जो कुछ था मैं सब जगह पोस्टल ऑर्डर के द्वारा अवगत कराया या भेजा कि जो हमारा 3 बिंदु पर आरोप लगा है वर्तमान प्रधान और सचिव के ऊपर, कम से कम उसका ही तो रिपोर्ट दिया जाए। तो ये सब कार्रवाई करने के बाद 20 दिन के बाद हमारे पास रिपोर्ट मिली 3,83,000 रुपये का घोटाले का। अन्य उसमें लिखा था कि डीएम साहब का आदेश था कि अन्य 5 से 8 भाग तक पुनः जांच करके और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट गए वो सब और रिकवरी हुई। ऑर्डर मिला कि 1,81,000 कुछ रुपए और अशोक पांडे और 1,81,000 रुपये पूर्व प्रधान को जिले अधिकारी के पास जमा करना है, लेकिन अभी तक वो जमा नहीं किए थे उस टाइम तक। फिर हमने जो बाकी बचे हुए कार्यों का ब्यौरा हमारे ज़िले में बहुत ही सच्चे और इंसान जिला अधिकारी मंगला प्रसाद जी आए, तो हमें भरोसा जगा कि नहीं इस बार हमारे को न्याय मिलेगा। फिर मैं उनसे मिला और उनको मैं अवगत कराया, तो उन्होंने डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय जी को जांच के लिए खुद जांच के लिए उनको नामित किया, और जिससे कि उन्होंने जांच किए और उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ 15,66,000 रुपये का गमन सिद्ध किए। गमन किसके ऊपर सिद्ध हुआ? गमन पूर्व प्रधान जयनाथ यादव और सचिव थे अशोक कुमार पांडे, जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जयनाथ यादव किस सन में प्रधान थे? जयनाथ प्रधान 2010 से लेकर के 2015 तक थे, और ये इनका यही जीवन भर का कार्य रहा है, दलाली करना। जैसे गांव में वृद्धा पेंशन 25 से लेकर के 35-40 वर्ष वाले लड़कों का भी 100 से ज़्यादा बना करके रखे थे। खुद उनकी वाइफ जो इतनी साफ सुथरा और सुंदर थी, उसका भी ये विकलांग का पेंशन उतारते थे। जब हमें पता चला तो मैं उस पर एक्शन लिया, तो अभी कट चुका है। इसी प्रकार सामाजिक कार्य के लिए जल की जो हमारे पास एक परमेट गांव और हमारे मौजे में जल विभाग का टंकी लग रही है, उस पर भी इन्होंने स्टे लिया है, जबकि वो पूरा तत्व विभाग की वो कोर्ट है। ये सामाजिक कार्यों में भी बाधक इतना है, जबकि हम लोग 3 गांव उससे वंचित रहने के उसमें हैं, माहेपुर, मैनपुर और परमेट। तो इनका हर कार्य केवल जीवन भर दलाली, चोरी, बेईमानी और गद्दारी करने में बीता है। प्रधान जी, ये बताइए कि आप सेना से रिटायर हैं, वहाँ तो लड़ते ही रहे आप, और यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना शुरू किया, तो आपको गांव में या जिले में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? फौज में तो डू एंड डाई, अपनी सर्विस कितनी कठिन होती है वो सब फिर भी हम झेल चुके, और बहुत अच्छी ढंग से झेले और बहुत अच्छी तरह से अपना
देश की सेवा में लगे रहे। लेकिन मैं जब 2005 में आया अपने ग्राम सभा में रिटायर होकर के, तो गांव की स्थिति देख करके मैं बहुत भयावह हो गया। और एक गांव से और नौकरी से कोई तुलना ही नहीं कि कर सकते हम कि कितना परेशानी हुई है इस कार्य को करने में। हर जगह बाधा ही बाधा था, हर जगह परेशानी ही परेशानी थी। लेकिन फिर भी मैं अपने को सत्य की राह पर चलते हुए हार मानने और थकने के मूड में मैं नहीं था। प्रधान जी एक चीज़ और बता दीजिए। सत्य में जाते के रास्ते पर आप चलते रहे, आपको क्या कभी धमकियां भी मिली? हाँ, आपके जान के खतरे भी बढ़े? हाँ, इसमें चरम सीमा पर आज से 1 साल पहले की नहीं जांच हो गई है, रिपोर्ट लगने वाली है, ये पकड़े जाएंगे, इनको ऐसा होगा, क्योंकि मीडिया के द्वारा भी बहुत कुछ उछाला गया, बहुत कुछ बताया गया। तो इन लोगों ने सोचा कि इसको रास्ते से ही ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए 2 शूटर हमारे दरवाजे पर भेजे थे। लेकिन वो कुदरत की कुछ करिश्मा थी कि 2 मिनट में पहले अपने घर से भटौली बाजार में मैं चला गया था। यहाँ पर दरवाज़ा पीटे और जब नहीं खुला दरवाज़ा, क्योंकि हमारी भी घर में औरतें या किसी का भी खोलने या पीटने का अपना पर्सनल सब लोग पहचानते हैं, लेकिन ये कुछ आवाज़ अलग ही ढंग से और चिल्लाने लगे। तो औरतों ने ऊपर जाके छत पर देखा तो उनको बहुत वो हो गया, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोले। तब तक मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़े थे, उस पर 2 आदमी थे और एक आदमी पीट रहा था दरवाज़ा। फिर वो लोग चले गए। कुछ दूरी पर एक राजू भाई की दुकान थी, वहाँ पर खड़े थे। जब मैं वापस आया तो ये लोग सभी डरे हुए, हमारे घर वाले, और मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ तो खोल भी नहीं रहे। तो मैं जब अपना आवाज़ दिया तब जा कर के खोले, और इतने डरे हुए थे, पत्नी और एक बच्ची थी। प्रधान जी एक चीज़ और बता दें, ये लड़ाई आपकी कितने दिन चली? श्रीमान, ये लड़ाई 6 साल 4 महीने से मैं लड़ रहा हूँ, तब जाके आज, और आज जा कर के पूरी हुई है। वो भी हमें इस जिले अधिकारी साहब के द्वारा, और उसमें अहम भूमिका रमेश चंद उपाध्याय जी जो DPRO थे उनकी रही है। नहीं तो एक कामयाबी हमें मिलने लायक नहीं थी और ना ही मिलती। मैं कभी सोच, बस साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है सर, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यही मैं धारणा लेकर के और शुरू से लास्ट तक चलता रहा, चाहे कितनी भी परेशानी आई, मैं अपने जान की परवाह किए बिना मैं इसको पार करना चाहता था। ये हाथ में क्या लिए हुए आप? ये FIR की कापी है, जो कि ग्राम पूर्व प्रधान जयनाथ को के ऊपर FIR हुआ है। 15,66,000 रुपये का गमन सिद्ध हुआ है, और ये FIR करंजा थाने में दर्ज हो चुका है।